व्लादिमीर पुतिन का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी। पालम एयरपोर्ट पर व्लादिमीर पुतिन का विमान लैंड हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर। व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं और दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनका विमान लैंड हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुतिन का ये भारत दौरा कई मायनों में काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पालम एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां कर्तव्य पथ पर नजर आई। साथ ही साथ सुरक्षा का घेरा जो बनाया गया है, सुरक्षा के जो इंतजामात किए गए हैं, उसको लेकर भी हमने आपको लगातार रिपोर्ट्स दिखाई है। फिलहाल ये वही विमान है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पालम एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस विमान के अंदर है और ये पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं। टर्मिनल 3 पर लैंड नहीं हुए हैं, IGI नहीं पहुंचे हैं, पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं और वहीं से अब उनका जो काफिला है वो निकलेगा अपने गंतव्य स्थान के लिए। पालम एयरपोर्ट से आ रही ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली NCR हरियाणा आपको दिखा रहा है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी विमान में सवार है और ये विमान पालम में लैंड कर चुका है। पालम एयरपोर्ट पर यह विमान लैंड करते हुए वहां से आ रही है ये लाइव तस्वीरें। तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। तो तस्वीरें दिखा रहे थे हम आपको, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें सामने आ रही थी। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं, राजधानी में लैंड कर चुके हैं। US हो या रशिया हो, सबसे जरूरी आज भारत है इन सभी की दृष्टि में। और पालम एयरपोर्ट से आ रही ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रशिया से आया ये विमान सीधे राजधानी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया है। अब देखिए, ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंच सकते हैं। अब ये देखना होगा कि पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। फिलहाल अभी यही तस्वीरें सामने आ रही है कि रशिया से उड़ा ये विमान अब राजधानी में लैंड कर चुका है। पालम एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग हुई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात है। इसी विमान के अंदर रशिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। पुतिन का भारत दौरा कई तरह के संदेश देने वाला है, कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। तो ऐसे में प्रेसिडेंट पुतिन के दिल्ली विजिट को लेकर हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली NCR हरियाणा आपको दिखा रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया में राजधानी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और वहीं से आ रही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं ये। रशिया से उड़ा ये विमान राजधानी में लैंड कर चुका है और इस विमान के अंदर राष्ट्रपति पुतिन है, दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्राइवेट डिनर भी करेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। PM मोदी उनको खुद रिसीव करने के लिए वहां पर जा सकते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है।
उन्हें रिसीव करने के लिए पीएम मोदी काफिले के साथ एयरपोर्ट पहुंचे हैं। और ये देखिए वहां से आ रही सीधी तस्वीरें। पीएम मोदी ने आज शाम उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर भी आयोजित किया है, उसकी भी मेजबानी पीएम करने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन करीब 30 घंटे तक भारत में रहने वाले हैं। पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस के कई मंत्री दिल्ली पहुंचे थे। इनमें डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और कृषि मंत्री दिमित्री पेट्रोव शामिल हैं। तो जो शेड्यूल है पुतिन के भारत दौरे का वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। 8 बजे के लगभग अभी तो देखिए उनका प्लेन लैंड ही किया है पालम एयरपोर्ट पर और उनको अब रिसीव किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करेंगे। आगे का उनका क्या शेड्यूल है वो भी हम आपको बताते हैं। आज 4 दिसंबर की तारीख है। 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ डिनर करेंगे। और वो स्टेयर्स भी देखिए लगा दी गई है जिससे अब पुतिन नीचे उतरने वाले हैं। थोड़ी ही देर में वो डोर खुलेगा विमान का और उसके बाद वो हमारे देश की धरती पर कदम रखेंगे। फिर 5 दिसंबर को दरअसल पूरा ओवरऑल कार्यक्रम है। सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सुबह 10 बजे पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 11 बजे पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट में शामिल होंगे और शाम 4 बजे पुतिन हैदराबाद हाउस में इंडिया रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे पुतिन भारत मंडपम में बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे और शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में एक स्टेट डिनर देने वाली है। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। पालम एयरपोर्ट से आ रही ये लाइव तस्वीरें जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान लैंड हो चुका है और थोड़ी ही देर में इस विमान से प्रेसिडेंट पुतिन बाहर निकलेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने के लिए पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। उनका विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पहुंचे हैं। यह अपडेट मिल रही है। पुतिन के मंत्री पहले ही भारत पहुंच चुके थे। पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस के कई मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसमें डेप्यूटी प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, कृषि मंत्री दिमित्री पेट्रोव शामिल है। और ये देखिए पूरी तैयारियां की जा रही है। रेड कारपेट बिछाया जा रहा है क्योंकि लैंड के हिसाब से देखा जाए तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंट्री है रशिया और उसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और इस डोर को खोला जाएगा अब और इसमें से व्लादिमीर पुतिन आएंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुतिन के भारत आगमन से पहले दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारियां भी तेज की गई। एयरपोर्ट पर तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के संयुक्त दस्ते ने रिहर्सल की है। और ये देखिए डोर खुल चुका है, विमान का डोर खुल चुका है। तस्वीरें सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको दिखा रहा है। और जिस तरह से बेंड होते हुए नजर आए हैं वहां पर एक शख्स, उसके मुताबिक बहुत जल्द व्लादिमीर पुतिन इस विमान से बाहर निकलकर हमारे देश की धरती पर, जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद पहली बार यह दौरा होगा पुतिन का भारत में। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको भी वैसे रिसीव करने के लिए पहुंचे, लेकिन
लगभग 6 नेताओं को एयरपोर्ट से रिसीव कर चुके हैं, 6 बड़े नेताओं को, जिनमें 25 जनवरी 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को रिसीव किया था, 7 अप्रैल 2017 को बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को रिसीव किया था, 13 सितंबर 2017 को जापान के पीएम शिंजो आबे को रिसीव किया था और 2020 में 24 फरवरी की तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव किया था। 9 जनवरी 2024 यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को रिसीव किया। 17 फरवरी 2025 कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को रिसीव किया। दरअसल पुतिन इससे पहले भी भारत आ चुके हैं और मोदी पुतिन की 25 साल पुरानी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी नजर आते हैं, पीएम मोदी नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के नए नए मुख्यमंत्री बने थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी मॉस्को यात्रा पर गए थे, तो उस दौरान की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, वो भी वायरल हो रही है। पालम एयरपोर्ट से आ रही ये तस्वीरें। पुतिन का ये भारत दौरा कई मायनों में अहम। रूसी बाजार में भारत पैठ बनाना चाहता है। अभी भारतीय सामान की मौजूदगी वहां बहुत कम है, जैसे मोबाइल फोन सिर्फ लगभग $75 मिलियन में, झींगा सिर्फ $75 मिलियन, मांस सिर्फ $63 मिलियन, कपड़े सिर्फ $20 मिलियन। मोदी चाहते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद रूस की अर्थव्यवस्था खुलते ही भारतीय सामान वहां पर बड़ी मात्रा में जाए। फिर रूस से भारत की $2 अरब की नई परमाणु सबमरीन खरीदने की डील का दावा गलत निकला है। सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत ने पुतिन की यात्रा से पहले रूस के साथ नई सबमरीन डील फाइनल कर ली। हालांकि सरकारी फैक्ट एजेंसीज ने इस रिपोर्ट को भ्रामक बताया। दूसरा देखिए, भारत को Su-57 जेट देने के लिए भी तैयार है रूस। रूस अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट और उसकी तकनीक बिना शर्त के भारत को देने के लिए तैयार है। रूसी Su-57 जेट्स को अमेरिका के F-35 का तोड़ माना जाता है और Su-57 की तरह F-35 भी 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के रडार को चकमा दे सके। रूस का कहना है कि Su-57 की तकनीक पर कोई रोक नहीं होगी। इसमें इंजन, रडार, स्टेल्थ तकनीक, आधुनिक हथियारों की जानकारी भी दी जा सकती है। रूस ने यह भी कहा कि अगर भारत चाहे तो Su-57 को भारत में ही बनाया जा सकता है। रूस ने भारत को 2 सीटर Su-57 बनाने की जॉइंट प्लानिंग का भी प्रस्ताव दिया है। तो रूस और भारत की 9 डील्स संभव मानी जा रही है। भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के नए सेट खरीद सकता है। भारत Su-57 फाइटर जेट के 2-3 स्क्वाड्रन ले सकता है। रूस के पेंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बात हो सकती है। रूस से वोरोजनेज रडार की डील हो सकती है। दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्री अभ्यास बढ़ाएंगी। भारत का रुपे कार्ड रूस में और रूस का MIR कार्ड भारत में चलेगा। UPI और रूस के पेमेंट सिस्टम FPS को आपस में जोड़ा जा सकता है।
भारतीय मजदूरों को रूस में नौकरी के लिए नया समझौता हो सकता है। विमान और समुद्री जहाज निर्माण में नई पार्टनरशिप भी बन सकती है। ये दौरा काफी अहम है। पुतिन की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब मोदी अपनी वैश्विक भूमिका को मजबूत करना चाहते हैं। भारत रूस संबंध सोवियत काल से चले आ रहे हैं। पुतिन ने इस रिश्ते पर सबसे ज्यादा अधिक ध्यान दिया है। दूसरी ओर मोदी ने पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस की आलोचना नहीं की और कहा कि बातचीत ही युद्ध का हल है। इससे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता कहा जा सकता है, यानी भारत न रूस को छोड़े न पश्चिम को नाराज करे, दोनों के साथ संतुलन बनाए रखे। अब प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अब विमान के डोर से बाहर निकलते हुए उनकी लाइव तस्वीरें सामने आ रही है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। पूरे विश्व में सबसे बड़े देश के मुखिया हैं व्लादिमीर पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करते हुए खुद उनको रिसीव करने के लिए पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। बहुत ही गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया गया है, वेलकम किया गया है। भारत और रशिया के बीच सोवियत काल से जो संबंध चलते आ रहे हैं उसको मेंटेन किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पालम एयरपोर्ट पर वेलकम किया और तीनों सेना के अध्यक्ष उनसे मुलाकात करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश के वो तमाम अहम महत्वपूर्ण चेहरे उनसे मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद यहां से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक डिनर भी होगा और प्रेसिडेंट पुतिन का स्वागत करने के लिए हमारे देश का जो कल्चर है उस कल्चर को यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है। ये दरअसल एक संदेश देता है, संदेश ये देता है कि हमारा देश कितना भी डाइवर्स हो, हम अपने परंपराओं को, हम अपनी संस्कृति को, हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए, हम उसे कभी नहीं भूल सकते। आज भी वो जागृत है और हमेशा जागृत रहेंगे और उसी संस्कृति को देखकर दोनों ही देश के दोनों मुखिया आगे बढ़ चुके हैं और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर के लिए पुतिन रवाना हो चुके हैं। तो वहां से आ रही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत को यह भी दिखाना है कि पुतिन का भरोसेमंद साझेदार है भारत, साथ ही ट्रंप और यूरोप को भी पूरी तरह से नाराज नहीं कर रहा है। मोदी को यह संतुलन साधना होगा, रूस से रिश्ते मजबूत रहे लेकिन अमेरिका और यूरोप के साथ चल रही व्यापार वार्ताएं भी ना बिगड़े। तो ये आ रही तस्वीर पालम एयरपोर्ट से निकलकर यहां से सीधे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इनका शेड्यूल है आज का, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के मुखिया, और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रशिया के मुखिया, एक साथ डिनर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही शेड्यूल्ड है।
और सारा कार्यक्रम फिर कल 5 दिसंबर का है। मॉस्को से आए व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां से रवाना हो चुके हैं। पालम एयरपोर्ट से आ रही है लाइव तस्वीरें। पुतिन का यह दौरा भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ भारत रूस से अपने संबंध पुराने तरीके से बनाए रखना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। पिछले 10 साल में भारत ने अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से हथियारों की खरीद भी बढ़ाई है। इस वजह से रूस की हिस्सेदारी कम हुई है। हालांकि रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। कई बड़े डिफेंस सिस्टम जैसे न्यूक्लियर, सबमरीन, मिसाइल डिफेंस और कुछ खास तकनीक जिन्हें दुनिया में कुछ ही देश बेचते हैं, रूस उनमें सबसे आगे है। लगभग 2000 के दशक में रूस भारत को 70 से 90% तक हथियार सप्लाई करता था। वो अब घटकर 36% ही रह गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। उस दौरान की तस्वीरें जब रशिया के मुखिया पालम एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड हुआ, वहां से बाहर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया और उसके बाद यहां से डिनर के लिए रवाना हुए हैं। 8 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर करने वाले, जिसकी मेजबानी खुद पीएम ने बहुत ही शानदार तरीके से इस बार की है। हालांकि राजधानी में पुतिन की मौजूदगी जरूर वैश्विक तौर पर कई ऐसे देश हैं जिनको चौकन्ना कर सकती है, जिनके कान खड़े कर सकती है, किसी को नाराज कर सकती है तो किसी को चौंका सकती है। पालम एयरपोर्ट से आ रही है लाइव तस्वीरें। एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका है काफिला और सीधे जाएगा ल्यूटियंट जोन की तरफ, जहां प्रधानमंत्री आवास। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। रूस के राष्ट्रपति के कदम राजधानी में पड़ने की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें जब से उनका विमान मॉस्को से उड़कर राजधानी में लैंड किया पालम एयरपोर्ट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात, पीएम मोदी का उनको रिसीव करना और बहुत ही गर्मजोशी के साथ वो हैंडशेक भी ये दर्शा रहा था। और फिर उसके बाद हमारे कल्चर को उनके सामने प्रेजेंट करना, हमारी संस्कृति को उनके सामने प्रेजेंट करना। तो ये एक जेस्चर होता है, ये दिखाने के लिए कि ये हमारे देश की संस्कृति है और हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं अपने देश में। बहरहाल पालम एयरपोर्ट से ये काफिला अब निकल चुका है और वहीं से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां से निकल चुका है और पीएम आवास की तरफ बढ़ रहा है। पीएम मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में मौजूद है। पालम एयरपोर्ट के पास से आ रही ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से ये काफिला रवाना हो चुका है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर पुतिन के दौरे को लेकर मेगा कवरेज लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
तीन तस्वीरें हैं, तीन तस्वीरें दिखा देते हैं आपको।